नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राजस्थान की प्रथाएं पढ़ रहे थे। इसमें से हमने एक प्रथा पढ़ी जिसको बोलते हैं साका के बारे में पढ़ा था। साका के बारे में पढ़ा और साका के अंतर्गत ही एक जौहर होता है। क्या होता है? जौहर। और इसी में ही केसरिया होता है। क्या होता है? केसरिया होता है। इस अगर किसी साका में केसरिया हो जाता है और जौहर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अर्ध साका। क्या बोलते हैं उसको? अर्ध साका कहते हैं। फिर उसके बाद में अगली जो प्रथा पढ़ाई थी वो कौन सी पढ़ाई थी? विधवा विवाह। ये भी एक प्रथा है, विधवा विवाह। विधवा पुनर्विवाह हो सकता है वैसे, है ना? विधवा पुनर्विवाह सही नाम दे। फिर इसके बाद में आन प्रथा। क्या होती है आन प्रथा? ये रियासती काल में हुआ करती थी। जो मेवाड़ के शासक के प्रति जो भक्ति है, के जो भक्त होते हैं वो शपथ लेते थे, उसको बोलते हैं आन प्रथा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना? अब जो अगली क्लास है, मतलब अभी जो क्लास है, इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो पर्दा प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। अगली प्रथा कौन सी है? पर्दा प्रथा। सब अलग अलग रजिस्टर बना लेना। पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। सुना है पर्दा प्रथा? किसे कहते हैं पर्दा प्रथा? घूंघट जो निकालती है उसी को क्या बोलते हैं? पर्दा प्रथा कहते हैं। प्राचीन काल में ये पर्दा प्रथा नहीं थी। प्राचीन समय में ये पर्दा प्रथा नहीं थी। मुसलमानों के जब आक्रमण हुए, किसके? मुस्लिम आक्रांताओं के कारण राजपूती जो महिलाएं थी उन्होंने इस प्रथा का अनुसरण किया सबसे। क्यों? क्योंकि उस समय आक्रमणकारी होते थे, चेहरे देखते थे तो उनको चेहरा वगैरह ना दिखे, इसलिए पर्दा प्रथा का यूज लेते थे। इसके अलावा आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं भी पर्दा प्रथा को यूज लेती है, लेकिन एक प्रकार से उनकी ये सामाजिक प्रथा नहीं होकर धार्मिक प्रथा है। अपने जो हिंदू होते हैं उनकी तो कैसी है? सामाजिक प्रथा है। कैसी है? सामाजिक प्रथा है। लेकिन मुस्लिम जो धर्म है उसमें ये धार्मिक प्रथा है। लिखो, मैं जैसे लिखाता हूं, लिखो। यह प्रथा प्राचीन समय में प्रचलित नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में इस प्रथा का उदय हुआ। कब हुआ विद्यार्थियों? मध्यकाल में उदय हुआ। देख लिया? अब मध्यकाल में क्या हुआ? जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण किया। प्राचीन समय में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं किया, तो इस मध्यकाल में क्या था? आप जैसे भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं हम। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, और एक मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और एक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आधुनिक, मॉडर्न। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, इसमें पूरा दिल्ली सल्तनत काल आ जाता है, जिसमें मुस्लिम सुल्तान हुआ करते थे। आपको पता है, खिलजी वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, ये सारे मुस्लिम शासक ही थे। उसके अलावा फिर मुगल आ गए, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, सुना होगा ना इनका नाम। ठीक है, वो सारे थे। और जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो आधुनिक काल स्टार्ट हो जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास चालू हो जाता है। और उससे पहले प्राचीन में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो पाषाण काल है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं हम। फिर 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध का उदय होता है। फिर मगध में एक वंश आता, मगध में अलग अलग वंश शासन करते हैं। और फिर एक काफी इंपॉर्टेंट वंश आता है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी एक सम्राट का नाम सुना होगा आपने, अशोक सम्राट का नाम सुना होगा ना। तो वो सब प्राचीन काल में होता है। फिर उसके बाद में मौर्योत्तर काल आ जाता है। मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल आता है।
और गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल आता है, गुप्तोत्तर काल से ही मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी समय राजपूत काल भी आ जाता है, या ये सूफी संत जो होते हैं ना, भक्ति आंदोलन, सूफी संत वगैरह, ये सब मध्यकाल की शुरुआत में पढ़ते हैं। तो ये मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से इस पर्दा प्रथा को का अनुसरण किया गया था। क्या लिखा लास्ट फैक्ट आपने? देखो, मुस्लिम आक्रांताओं के कारण राजपूती महिलाओं ने इस प्रथा का या इस प्रथा को अपनाया था। आपने रजिस्टर नहीं बनाया बहन जी अभी तक? आप उस चक्कर मत पड़ो, एक साथ ही बनाओ, नहीं तो दिन भर जैसे आप आधे दिन तो यहाँ लिखोगे लगभग 6-7 घंटे, फिर 6-7 घंटे घर पे पढ़ोगे, फिर कितना समय तो गया उसमें। डायरेक्ट परमानेंट रजिस्टर बनाओ यहीं, जैसे इन बेंजियो ने बना रखे ना बाकी ने, ऐसे छोटी मोटी त्रुटि होगी तो व्हाइटनर रखो साथ में, लगाते रहो व्हाइटनर। और रजिस्टर इसकी साइज के बनाना, थोड़ा मोटा है ना। क्या लिखा भाई? ठीक है, लिखो, पर्दा प्रथा को मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी अपनाया गया है, लेकिन इनमें ये सामाजिक प्रथा नहीं होकर धार्मिक प्रथा है। कैसी प्रथा है भाई? मुसलमानों में धार्मिक प्रथा माना जाता है इसको। अब बताओ, पर्दा प्रथा सही है गलत है? हाँ सिमरन, बता, ये जो पर्दा प्रथा है ये सही है गलत है? सही कैसे और गलत कैसे? नहीं, अभी वर्तमान के संदर्भ में देख, वर्तमान में इसको सही नहीं माना जाता है। तो अब अगर कोई पर्दा प्रथा मतलब इससे ऐसे घूंघट निकालने के लिए कोई बाध्य करता है तो एक प्रकार से कुप्रथा होगी ये तो। लेडीज तो हमेशा ही मतलब अपनी चेहरा ही मत दिखाओ किसी को। तो अभी वर्तमान में मतलब फिर जो समाज सुधारक आएंगे उनमें महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आता है। उन्होंने इस पर्दा प्रथा का विरोध किया था, मतलब पर्द निकालते हैं तो अभी भी निकालते हैं। पूरा समाज सुधरा थोड़ी है अभी तक। निकालते हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी दादी कोई जो मेहमान आते हैं या कोई जैसा जेठ जी ससुर जी जो लगते हैं उनके सामने निकालते हैं ना आज भी। और कई परिवार में तो आज भी ये सिस्टम है कि जो सास होती है उसके सामने भी घूंघट निकालते हैं, शायद ननद होती है उसके सामने भी घूंघट निकालते हैं, देवर के सामने भी घूंघट निकालते हैं, ठीक है। हाँ, पति के सामने तो घूंघट निकालते निकालते हैं। और आजकल तो पता है महिलाएं कैसी आ रही है, नीले ड्रम में भरती है या फिर पहाड़ से डायरेक्ट धक्का मारती है, तो वो घूंघट थोड़ी निकालेगी फिर आजकल वाली। चलो जो भी है, कभी सही भी है तो कभी गलत भी है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। महिलाएं कुछ रखती है तो इच्छा से रखती है, वो बात एक अलग है, उनकी लाज लज्जा शर्म उनके साथ होती है। अब हमारे मैडम आपको पता है मेरे को कितनी भयंकर धमकाती है, लेकिन जैसे मेरे पिताजी वगैरह आते हैं या फिर गांव में जाते हैं तो वही जो गांव की ड्रेस होती है, सामान्य घाघरा लुगड़ी होते हैं वो पहन के जाते हैं। बल्कि वो टीचर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोई लोग पढ़ लेते, जैसे आजकल की गांव में जैसे लड़कियां है या बहू जो आती है पढ़ी लिखी आती है, तो वो फिर गांव के हिसाब से नहीं रहती है, वो मॉडर्न रहती है। तो फिर लोग बाग उसका उसके बारे में कुछ कमेंट करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर करते हैं, ज़्यादा ओपन तो बोलते नहीं। तो कई बार गांव में जाते हैं तो गांव के कल्चर के हिसाब से रहना पड़ता है। तो गांव में आज भी इन प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है, शहर में इतना ज़्यादा नहीं किया। आती बात है, थोड़ा होता है, तो कर भी लेना चाहिए। लिख लिया आपने? लिखो, दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती पूरा नाम लिखना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रथा के लिए किस पर बल दिया था?
मतलब लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो घूंघट नहीं निकालेगी, और वो जितनी कम पढ़ी लिखी है उतनी ज्यादा घूंघट निकालती है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे नई नई शादी होती है, बहू आती है, तो शुरुआत में तो लंबा घूंघट निकालती है ना, शुरुआत में निकालती है। 2 4 5 या 2 4 साल बाद के बाद तो उसके कई बार तो उसके जो सिर होता है ना, उस पे चुनरी या जो ओढ़नी होती है वो भी नहीं रहती कई बार। तो गांव में होता है ऐसे कई महिलाओं के साथ। चलो, हो गया। अगली पर्ता लिखो, बाल विवाह। आज कंप्लीट कर देंगे, कोशिश ये रहेगी, है ना। बाल विवाह, बाल विवाह किसे कहते हैं? बाल विवाह। हम्म, छोटी सी उम्र बोले तो देखो, बाल विवाह किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। एक लड़का की लड़की है, अभी वर्तमान में ये मान रखा है कि लड़की की एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और लड़के की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अगर इससे कम वाले की अगर आप शादी करते हैं तो वो बाल विवाह में आ जाता है, चाहे लड़का है या लड़की। ये आंकड़ा है। अभी बीच में एक बिल भी लाया गया था, हालांकि वो पारित नहीं हुआ अभी तक। इसमें ये जो लड़की है ना, ये लड़की, इसकी एज बढ़ाने की बात चल रही है, 21 साल नहीं। और हम फॉर्म भरने लायक कब होते हैं? 18 साल। यानी कि वयस्क कब होता है कोई भी लड़का या लड़की? अगर वयस्क की बात करें तो लड़का भी 18 साल का वयस्क हो जाता है, और लड़की भी 18 साल की क्या हो जाती है? मेल और फीमेल दोनों वयस्क कब माने जाते हैं? 18 साल के हो जाते हैं जब। लेकिन शादी के लिए जो उम्र मानी गई है, लड़के कितनी मानी गई है? 21। ये नहीं कि वयस्क हो गया तो शादी कर ले 18 साल का होते ही, नहीं कर सकता है। हाँ, इसके बाद में आपका लाइसेंस बन जाएगा लड़के का। इसके बाद में आप वोट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो ये वयस्क होने की एज तो दोनों में 18-18 है, लेकिन शादी की एज कितनी है? 21-18। इससे कम में अगर कोई शादी करता है तो उसको बाल विवाह माना जाता है, और इसके लिए कानून भी बना रखा है। बाल विवाह अधिनियम बना हुआ 2006 का। जो कोई व्यक्ति मतलब ऐसा बाल विवाह करेगा या करवाएगा, उन सबको उस कानून के तहत पनिश किया जाता है। किस किस को पनिश किया जाएगा? बच्चों को पनिश नहीं करते, शादी करने वालों को दंड नहीं देते, जो शादी करवाते हैं ना उनको दंड देते हैं। इनके माता पिता हो गए, इनके रिश्तेदार हो गए, ब्याह में जीमने वाले आते हैं ना, जीमने जो भी जाते हैं, उन जीमने वालों को दंड दिया जाता है। टेंट वाला जो होता है उसको दंड दिया जाता है, घोड़ी वाला, बैंड वाला, जो भी होते हैं ना, जितने भी लोग शामिल होते हैं उनको सबको दंडित किया जा सकता है। इस कानून में 2006 का कानून बना हुआ है, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, उसमें ये पूरा प्रावधान कर रखा है। साथ ही में जो कार्ड छापने वाला होता है ना, उसको भी सजा मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया पे होते हैं। कब होते हैं? आखा तीज के अवसर पर होता है, अबूझ सावा होता है ना उस दिन। और कई समाज में आज भी बाल विवाह होते हैं, और शहरों में भी कर देते हैं कई लोग। शहरों में जैसे, बुरा मत माना अगर कोई उस जाति का है, तो गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं ना, वो छाने छुप के कर देते हैं बेटे, जो कि गलत है। शहरों में भी तो रहते हैं गुर्जर जाति के, रहते हैं ना, अजमेर में बहुत सारे हैं, वो करते हैं शादियाँ। तो नहीं करना चाहिए, वैसे ये गलत है। लिखिएगा, बाल विवाह लिख लिया? लिखो, सामान्यतया लड़का और लड़की, लड़का और लड़की वयस्क 18 वर्ष में हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 18 वर्ष के हो जाते हैं। 18 वर्ष जैसे उनकी एज कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में दोनों को क्या मान लिया जाता है? वयस्क मान लिया जाता है। लेकिन विवाह के मामले में अलग है ना? लेकिन विवाह के मामले में अलग आयु का प्रावधान किया गया है। पुरुष वर्ग के लिए कितनी एज होना जरूरी है? 21 साल। और महिला के लिए कितना होना जरूरी है? 18।
यदि 21/18, समझ जाओगे ना, 21 किसकी 18 किसकी, यदि 21/18 से कम, अपीयर वाली भी नहीं चलेगी इसमें, ध्यान रखना, कंप्लीट होनी चाहिए, 18 कंप्लीट होनी चाहिए, 21 कंप्लीट होनी चाहिए। क्या लिखा आपने, यदि 21/18 से कम उम्र वालों की शादी की जाती है, कई बार कहते हैं साहब 2-3 दिन ही तो घट रहे हैं, 2-3 दिन भी नहीं घटने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, शादी की जाती है तो उसे अवैध समझा जाएगा। विवाह को कैसा समझा जाएगा, अवैध, विधि मान्य नहीं होगा वो विवाह ना, अवैध समझा जाएगा। और जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं उनके तहत दंडित भी किया जाएगा। देख लिया। अब इसके लिए देखो कानून बना रखा है, बाल विवाह अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम 2006, कौन सा कानून बना रखा है, देखो जो कोई व्यक्ति ये अपराध करेगा बाल विवाह करने का, तो उनको कौन कौन से कानून के तहत दंड दिया जाएगा, बाल विवाह, एक मिनट, प्रतिषेध आएगा यहाँ पे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, देख लो। देख लिया, ये कानून कब बना है, 2006 में बना है। इससे पहले भी कई बार कानून बने, ध्यान रखना, रियासती काल में या जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय भी 1929-30 के आसपास कानून बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं शारदा एक्ट। नाम सुना शारदा एक्ट का, नहीं सुना, अभी तो इस कानून के तहत दंडित किया जाता है, ध्यान रखना। कौन सा कानून अभी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 21 और 18 से कम जोड़े की शादी करता है तो फिर उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस कानून में अलग अलग धाराएं हैं। और उस देखो इस कानून को हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या फिर आरएस की तैयारी करते हैं या फिर एसआई की तैयारी करते हैं, उनमें ये अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको पढ़ना होता है। और मुख्य रूप से तो कांस्टेबल में दे रखा है ना, महिला और बाल अपराध का पार्ट ऐड कर रखा है, उसमें दिया हुआ है, वहाँ इस कानून को पूरा पढ़ाते हैं हम, और आपको भी पढ़ा देंगे, टेंशन मतलब। देखिएगा, नोट डालिए। देखो बाल विवाह को रोकने के लिए बाल बाल विवाह को रोकने के लिए अजमेर के हर विलास शारदा ने हर विलास शारदा ने 1929 में 1929 में एक कानून बनाया था जिसे अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा कह सकते हैं, अंग्रेजों का राज था ना उस समय, जिसे अंग्रेजों के द्वारा 1 अप्रैल 1930 को स्वीकृति दे दी गई। स्वीकृति दे दी गई थी। जो उस समय संपूर्ण भारत में लागू था, जो उस समय संपूर्ण भारत में लागू था।
ध्यान रखना। बाल विवाह अधिनियम 2006 से पहले बहुत सारे कानून बने हुए थे बाल विवाह को रोकने के लिए। जैसे एक कानून बना हुआ है शारदा एक्ट, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, शारदा एक्ट कहते हैं। शारदा एक्ट इसलिए कहते हैं इसको, ये शारदा अधिनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हरविलास शारदा ने बनाया था। हरविलास शारदा कहाँ के हैं? अजमेर के, ध्यान रखना। और पूरे इंडिया लेवल पे ये कानून काम कर रहा है, तो अजमेर वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अजमेर के किसी व्यक्ति ने ये काम किया है। और ये इसको इस एक्ट का नाम क्या है, कानून का नाम क्या है? शारदा एक्ट 1929। और ये शारदा एक्ट लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। ध्यान, कानून का नाम भी याद रखना और इसका भी रखना। ये वर्तमान में लागू नहीं है, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन सा कानून लागू है? बाल विवाह। और इसमें लड़के की एज कितनी मानी गई है? 21। और लड़की की कितनी मानी गई है? 18। अगर पूछा जाए आपसे शारदा एक्ट 1929 में लड़के की एज कितनी मानी गई थी? 18। और लड़की की एज कितनी मानी गई थी? 14। लिख सकते हो। इस एक्ट में लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु 18। लिख लिया? लिखो। राजस्थान में सबसे पहले वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार 1885 में 1885 में जोधपुर के जोधपुर के सर प्रताप सिंह ब्रैकेट में प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे? सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह ब्रैकेट में प्रधानमंत्री, जोधपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय, ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। कौन सी प्रथा पर? बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाई। तो रियासती काल में सबसे पहले किसने इस पर रोक लगाई थी? जोधपुर के सर प्रताप सिंह ने, जो कि जोधपुर के क्या थे? प्रधानमंत्री थे उस समय। उनके द्वारा ये रोक लगाई गई थी। फिर और कब लगाई थी? एक सभा है विद्यार्थियों, एक संगठन है हितकारिणी सभा, जो कि वाल्टर कृत हितकारिणी सभा है, उसके निर्णय के बाद में। ठीक है। और सबसे पहले तो ये काम किया गया राजस्थान में। फिर उसके बाद में एक कानून भी बनाया जिसका नाम था हरविलास शारदा के द्वारा एक कानून बनाया गया, शारदा एक्ट 1929, जो कि 1930 को लागू हुआ था। कब हुआ था लागू? 1 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकृति दी थी इसको। कई बार पूछा गया शारदा एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। और फिर समय समय पर ये जो भी कानून बने हुए हैं इनमें समय समय पर बदलाव किया गया, समय समय पर चेंज किया गया इनमें। और चेंज करते करते 2006 में एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है। और फिर विस्तृत जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? बाल विवाह अधिनियम 2006 पढ़ सकते हैं। ठीक है। या फिर जो अपनी महिला और बाल अपराध की जो बुक है उसमें टॉपिक दे रखा है जिसका नाम क्या है? बाल विवाह अधिनियम 2006। इसको वहां से और मजबूत कर सकते हो आप इस प्रथा को। ठीक है। अगली प्रथा का नाम लिखो। अगला लिखो समाधि प्रथा। कौन सी प्रथा? नाम तो सुना होगा। समाधि प्रथा। लिख लिया? लिखो। जीते जी मृत्यु को धारण कर लेना समाधि कहलाती है।
जीते जी मृत्यु को धारण करना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता। जानते होंगे समाधि, कई बाबा लेते हैं ना समाधि ऐसे। हाँ, अब देखो ये समाधि कई टाइप, कई जगह पे ली जाती है। कई लोग तो भूमि में समाधि लेते हैं डायरेक्ट, और कई लोग जल में भी समाधि लेते हैं। देखिएगा, ये समाधि जल ऑब्लिक भूमि में ली जाती है। हैं? तो उसमें मर जाते हैं तो भूमि में भी तो अगर इसको इनको कोई ढकेंगे ऊपर से तो मरना तय है वो तो। एक प्रकार से कई जगह तो इनको सुसाइड भी माना जाता है। क्या है ये? सुसाइड। लेकिन जैनों में भी होती है। एक प्रकार से समाधि लेते हैं, जैन में भी कई साधु लेते हैं, तो जैनों में इसको सही माना सुप्रीम, तो उनके धर्म के हिसाब से ठीक है, हैं? उनमें लेते हैं, लेकिन पहले कोई दूसरे भी ले लेते थे। बाबा रामदेव कौन से जैन थे उस समय? हाँ, लिखो। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर के, जयपुर रियासत है ना, जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए लुडलो, नाम क्या है इसका? लुडलो के प्रयासों से जयपुर के शासक, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के समय 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्या किया था? गैर कानूनी घोषित किया गया था। अंग्रेजों ने वैसे कई काम अच्छे किए हैं, लेकिन लूटा बहुत है भारत को। देख लिया? अब देखो, ये तो बात है 1844 ईस्वी की। उसके बाद में केवल ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अगर जीवित समाधि लेता है तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा, है ना। लेकिन इस पर कड़े प्रावधान जो किए गए, अलग से नियम कानून बनाए गए, वो बनाए गए थे 1861 में। तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा था? हालांकि प्रतिबंध की शुरुआत कब कर दी थी? 1800, लेकिन वो लार्ज स्तर पर काम नहीं हुआ था। लिखो नोट डाल के, 1861 में इस समाधि प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा इसके लिए विशेष नियम भी पारित किए गए थे। देख लिया? ठीक है, बाकी प्रथाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। धन्यवाद।